उसको तेज़ नहीं करना शुरू कर देना। इसमें यह है कि हमने सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट डिसाइड करना है। प्रोजेक्ट से मुराद कोई भी काम जो आप करना चाहते हो उसको डिसाइड करना है। उसके बाद वो काम डिसाइड करना है जिस काम में आपको खुशी भी मिलती हो। ये ना हो कि आप एक काम करना ही नहीं चाहते हो। जब आप ये काम नहीं ना करना है, अपने साह को तेज़ करने का टाइम ही ना मिले। साह तेज़ करने से मुराद है अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए, यानी वो चीज़ें जिन चीज़ों ने आपको आने वाली ज़िंदगी में कामयाब। एक यंगस्टर और एक तरफ ना बूढ़े लोग थे। अब इनमें कंपटीशन था कौन ज़्यादा। एक बूढ़ा ना साह को तेज़ कर रहा था, शार्पन कर रहा था। उतना बेहतर और उतना अच्छा आप आने वाले फ्यूचर में अपना रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकोगे, उतने ज़्यादा आप उसको बेहतर करने में लगाओ, उसको बेहतर करने में लगाओ। इसको हम लोग कहते हैं शार्पबंदी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और हम लोग पढ़ रहे थे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को। तो इसकी 6 हैबिट को हम लोग डिटेल में अपने 6 लेक्चर में 6 वीक्स में हम लोग वाइंड अप कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर और लास्ट हैबिट, तो उसका नाम है हमारे पास शार्पबंदी सा। अब ये शार्पबंदी सा का क्या मतलब होता है? अगर इसका वैसे मतलब देखा जाए तो सा कहते हैं आरी को। आपने अक्सर देखा होगा वो जो लकड़ी बनाने वाला जो आदमी होता है वो लकड़ी को काटने के लिए ना एक यूज़ करता है आपके पास, उसको कहते हैं हम लोग सा। उस सा को ना सबसे पहले तेज़ करना पड़ता है ना, ताकि लकड़ी जल्दी से और ईज़िली आसानी से कट सके। तो ये जो हैबिट है इसमें हमने कोई वो सा को पकड़कर उसको तेज़ नहीं करना शुरू कर देना। इसमें यह है कि हमने सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट डिसाइड करना है। प्रोजेक्ट से मुराद कोई भी काम जो आप करना चाहते हो उसको डिसाइड करना है। उसके बाद वो काम डिसाइड करना है जिस काम में आपको खुशी भी मिलती हो। ये ना हो कि आप एक काम करना ही नहीं चाहते हो। जब आप एक काम नहीं ना करना चाहते हो, मजबूरी में, मजबूरी में कोई भी काम नहीं होते। वो काम, वो प्रोजेक्ट डिसाइड करो जो आपको पसंद हो, फिर अपनी जितनी वो पावर्स है ना वो उसको लगाओ, उसको तेज़ करने में लगाओ, यानी उसको बेहतर करने में लगाओ, उसको बेहतर करने में लगाओ। इसको हम लोग कहते हैं शार्पबंदी सा। अच्छा, स्टीफन आर कवे इस शार्पबंदी सा हैबिट पर ना एक कोट कहते हैं, वी मस्ट नेवर टू बिजी टू टेक टाइम टू शार्पन द सा। मतलब हमें अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ नहीं हो जाना चाहिए कि हमें अपने साह को तेज़ करने का टाइम ही ना मिले। साह तेज़ करने से मुराद है अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए, यानी वो चीज़ें जिन चीज़ों ने आपको आने वाली ज़िंदगी में कामयाब करवाना है उनके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इस पूरी बात को ना मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। वो एग्ज़ाम्पल बुक में भी कोट की हुई है। उसमें था कि कुछ एक ना कंपटीशन हुआ। एक तरफ यंग थे सारे, यानी एक यंगस्टर, और एक तरफ ना बूढ़े लोग थे। अब इनमें कंपटीशन था कौन ज़्यादा दरख्त काटेगा पूरे दिन में। उन्होंने ना यहाँ इस टाइम से ले लेट्स सपोज सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक 12 घंटे में एक तरफ यंग है और एक तरफ बूढ़े हैं, और देखना यह है कि कौन सबसे ज़्यादा दरख्त काटेगा। तो टाइम स्टार्ट हुआ। तो यंगस्टर्स आपको पता है बड़े इनर्जेटिक होते हैं, फ़ौरन से ना उन्होंने ना दरख्त काटना शुरू कर दिए। काटते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। और जो बूढ़े हैं उन्होंने शुरू में काफ़ी देर तक ना वो बैठे रहे, उन्होंने कोई दरख्त नहीं काटा, चाय पीते रहे, बातें करते रहे। तो जो यंगस्टर्स हैं ना वो बड़े खुश, वो कहते लै भी हमने जीत जाना है, तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इन ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों ने जीत जाना है। अब हुआ ये कि जब 7 बजे रात के देखा गया तो जो बूढ़े थे उनके दरख्त ज़्यादा थे, जो यंग थे उनके दरख्त कम कटे हुए थे, और ज़्यादा भी कई गुना ज़्यादा, 4 5 6 गुना ज़्यादा दरख्त कटे हुए। अब वो परेशान, वो यंगस्टर्स उन एजिड पर्सन के पास गए और उनके जाके ना पूछा कि हम देख रहे थे, हम आपसे पहले शुरू किया दरख्तों को काटना और लगातार हम काटते रहे, हमने आराम भी नहीं किया, और आपको जब देखा शुरू के काफ़ी घंटे आपने आराम किया, चाय शाय पी, मौज मस्ती की, और उसके बाद आपके दरख्त जब देखे गए तो आपके दरख्त इतने ज़्यादा कटे हुए हैं। ये कैसे हो गया? इसके पीछे माजरा क्या है? तो इस पर ना अब्राहम लिंकन की एक कोट से मैं ना इसको बताता हूँ। वो अपनी कोट में कहते हैं, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द सा। मुझे 6 घंटे दरख्त काटने के लिए दो, तो जो पहले 4 घंटे हैं ना वो मैं सिर्फ अपने सा को तेज़ करने में स्पेंड करूँगा, और अगले 2 आवर्स में मैं आप लोगों से भी ज़्यादा दरख्त काटूंगा। तो बेसिकली वो जो बूढ़े थे ना, उन बूढ़े सारे चाय पी रहे थे, लेकिन उनमें एक बूढ़ा ना सा को तेज़ कर रहा था, शार्पन कर रहा था अपने वो जो सा था। आरा वो क्या इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं सा के लिए, बोले
आरी आरी जो थी उसकी, वो जो आरी को तेज़ करने में एक बूढ़ा अपना टाइम लगा रहा था आरी को तेज़ करने में, और बाकी उस टाइम पे ना खा पी रहे थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं था। वो जो यंगस्टर्स थे ना, उन्होंने आरी तेज़ नहीं की, वही आरी से ना वो दरख्त काटना शुरू हो गए। अब एक तरफ तेज़ आ रही है, एक तरफ यूज्ड आ रही है, जो कि दरख्त काटती जा रही है। अगर आप हर बार उसको तेज़ नहीं करोगे ना, तो इस मीन्स अगली दफ़ा में वो जो आ रही है ना, उसकी उस तरह से शार्पनेस नहीं रहेगी। तो इसका नुकसान क्या होगा कि अपना टाइम ज़्यादा लगेगा। हालांकि उनको लग रहा था कि वो टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, लेकिन दर हकीकत वो टाइम ज़ाया कर रहे थे। और वो टाइम ज़ाया नहीं कर रहे थे जो बूढ़े थे, बल्कि वो टाइम को सही यूटिलाइज़ कर रहे थे कि उन्होंने पहले अपना टाइम आरी को तेज़ करने में लगाया, और उसके बाद बाकी जो टाइम था उससे दरख्त उन्होंने जल्दी से काट लिए और ज़्यादा काट लिए। तो इसी तरह हमें लगता है हम अपना टाइम ये वेस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बताऊँ तो मुझे लोग ये कह रहे हैं कि ना इस टाइम में जो अपना टाइम है ना वो वेस्ट कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं अपनी उस आरी को तेज़ कर रहा हूँ जिसने फ्यूचर में बहुत सारे दरख्त काटने हैं। तो ये जो टाइम है ना, ये जो लर्निंग हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो, ये शार्पनिंग का सा है। ये पहले 4 घंटे हैं जो कि लग तो रहा है कि ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन ज़ाया नहीं हो रहे। ये 4 घंटे में आरी तेज़ हो रही है। फिर एक वक्त आना जब ये आरी तेज़ हो जाएगी ना, फिर ये दरख्त को लगेगी ना, तो हल्का सा आपने उसको एक दफ़ा ऐसे करना है तो दरख्त के दरख्त कटना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा लर्निंग करोगे, जितना ज़्यादा टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, उतना बेहतर और उतना अच्छा आप आने वाले फ्यूचर में अपना रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकोगे, उतने ज़्यादा आप प्रोडक्टिव हो सकोगे। तो यही वाली बात इन्होंने बताई हुई है इसमें वो कह रहा है कि हमने जो अपनी सा को शार्पन करना है ना, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने ना बेसिकली 4 चीज़ों पर वर्क करना है। तो इसमें हमने कहा था हम जो 7th हैबिट है, आखिरी हैबिट है, शार्पन दी सा जो हैबिट है, इसमें हमने जो अपने सा को शार्पन करना है, तो इसमें हमने ना बेसिकली 4 डायमेंशंस को शार्पन करना है। 4 डायमेंशंस क्या है? सबसे पहले हमने अपने आप को ना बेहतर करना है फिज़िकली, दूसरे नंबर पर हमने बेहतर करना है अपने आप को मेंटली, तीसरे नंबर पर हमने बेहतर करना है सोशली या इमोशनली, ये दोनों एक ही डायमेंशन में आते हैं, सोशली या इमोशनली, और चौथे नंबर पर हमने अपने आप को बेहतर करना है स्पिरिचुअली। तो हमने ना इन चारों चीज़ों पर ना थोड़ा डेली बेसिस पर काम करते रहना। अब फिज़िकली आप अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हो? कोई बताए फिज़िकली कैसे बेहतर कर सकते हो अपने आप को? एक्सरसाइज करके। एक पर्सन डेली बेसिस पर वर्कआउट करे, एक्सरसाइज करे, थोड़ा फिज़िकल काम करे, वॉक करे, तो इस तरह उसकी ना फिज़िकल जो हैबिट अच्छी हो जाएगी और वो फिज़िकल डायमेंशन में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसका जो फिज़िकल ईरा था, जो फिज़िकल उसका साथ था ना, वो शार्पन हो जाएगा। दूसरा था हमारे पास मेंटली आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हो? एनीबॉडी? मेंटली अपने आप को आप कहते हो कि आप बेहतर करो? लर्निंग, रीडिंग करो, राइटिंग करो, कोई अच्छी कोट पढ़ो, इससे आप ना मेंटल वर्क करोगे, अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बातें लेकर जाओगे, अच्छी अच्छी कोटेशन सुनोगे, अच्छे अच्छे लेक्चर सुनो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे ऑथर को पढ़ो। इससे क्या होगा, आपका ना इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा होगा। जो पहला आपने पढ़ा था ना फिज़िकल, उससे आपका ना फिज़िकल क्वेश्चन बेहतर होगा, PQ लेवल बेहतर होगा। मेंटली अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो इससे आपका IQ लेवल तेज़ होगा। तीसरे नंबर पर आता है इमोशनली या सोशली। इसको आप कैसे बेहतर कर सकते हो, अपने आप को इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? एनीबॉडी? इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपने आप को? चलो मैं बता देता हूँ। इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना आपको जल्दी से रिएक्टिव अप्रोच नहीं है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में ना इन 7 हैबिट्स में जो पहली हैबिट है ना, बी प्रोएक्टिव, उसका बड़ा रोल है। यानी इमोशनली अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, तो किसी भी बात को या किसी की भी बात को ना फौरी से रद्द-ए-अमल ना करो उस पर। किसी की बात को ना आप ना करो, या अगर आप परेशान हो रहे हो ना, तो उस परेशानी को, उस डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को अपने ऊपर हावी ना करो। इसके लिए ना पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव लोगों में रहा करो, क्योंकि मैंने बताया था ना इमोशनली सोशली के साथ लिंक्ड है। तो जितना आपका सोशल सर्कल बेहतर होगा ना, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, देखो इमोशंस किन की वजह से होते हैं? लोगों की वजह से। आप परेशान किन की वजह से होते हो?
लोगों की वजह से। खुश किन की वजह से होते हो? लोगों की वजह से। डिप्रेशन में किन की वजह से आते हो? लोगों की वजह से। कामयाबी किन की वजह से होती है? लोगों की वजह से। तो जब लोगों की वजह से सारा कुछ होता है ना, तो आपका इमोशंस भी ना लोगों के साथ, आपके सोशल सर्कल के साथ लिंक होता है। तो अगर आप अपना सोशल सर्कल बेहतर लोगों का कर लो, जो कि पॉजिटिव सोच वाले हों, जो कि कामयाबी वाले हों, जो कि डिप्रेशन में आपको संभालने वाले हों, जो खुशी में आपके साथ खड़े होने वाले हों, जो दुख में आपका सहारा बनने वाले हों, इससे आपका ना इमोशनल कोशेंट अच्छा होगा। तो इसके लिए ना जैसे बैंक में एक अकाउंट नहीं खोला जाता, उसको कहते हैं बैंक अकाउंट, इसी तरह आपको अपना इमोशनल बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसमें आपको ना अच्छे इमोशंस को अकाउंट में रखना पड़ेगा और बुरे इमोशंस को ना उस अकाउंट से बाहर निकालना पड़ेगा। इस तरह आपका ना जो इमोशनल कोशेंट है ना, वो बिल्ट हो जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चौथे नंबर पर आता है स्पिरिचुअल आपका कोशेंट, या स्पिरिचुअल डायमेंशन में आप कैसे ग्रो कर सकते हो। उसके लिए को बताना चाहिए स्पिरिचुअली कैसे आप लोग अपने आप को बेहतर कर सकते हो डेली बेसिस पर। जी, कोई स्पिरिचुअली रूहानियत आपको कैसे मिल सकती है? बीइंग अ मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ो, आपको रूहानियत मिल जाएगी, स्पिरिचुअल एनर्जी आपको मिलेगी। विन विन हैबिट को अपना लो, यानी मैं कामयाबी नहीं हम कामयाबी। जब आप सबको साथ लेकर चलोगे तो इससे भी आपको एक स्पिरिचुअली खुशी मिलेगी, एक दिली खुशी मिलेगी। और स्पिरिचुअली कैसे आप कर सकते हो खुद को? रोज़ाना एक नेकी का काम करना शुरू कर दो, किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दो, सदका देना शुरू कर दो, किसी को अच्छा मशवरा देना शुरू कर दो, खैर की बात फैलाना शुरू कर दो, नेकी करना शुरू कर दो। ये सारी क्या हैं? इन सारे कामों से ना आपको एक इंटरनल एनर्जी, आपकी रूह को सुकून मिलेगा। इससे आपकी ना स्पिरिचुअलिटी इंप्रूव होगी, और जब आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन इंप्रूव होगा ना, तो आप कामयाब हो जाओगे। तो जब आपकी ये चारों क्वेश्चन, फिजिकल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन और चौथे नंबर पर आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जब ये चारों क्वेश्चन में आप अपने आप को डेली बेसिस पर आने वाली ज़िंदगी में इंप्रूव करते रहोगे, तो इससे आप लोग क्या हो जाओगे? बेस्ट हो जाओगे, हाईली इफ़ेक्टिव हो जाओगे। और यही हम पढ़ रहे थे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। थैंक यू सो वेरी मच ऑडियंस, आपका शुक्रिया। Subscribe to my channel. Thank you.